हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार श्रीपाल एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना किसे कहते हैं, है ना। जनगणना होता है जहां पर किसी देश की गणना करना, जो जन की गणना करना, जन मतलब व्यक्तियों की गणना करना, उसको बोलते हैं जनगणना। अब जनगणना में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जनगणना कब चालू हुई थी। तो सर्वप्रथम व्यवस्थित दो प्रकार से जनगणना होती थी। एक होती थी व्यवस्थित ढंग से और एक अव्यवस्थित ढंग से। अव्यवस्थित मतलब उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, कोई उसका नियम नहीं होता था, वो अव्यवस्थित होती थी। और व्यवस्थित ढंग से क्या होता है, व्यवस्थित ढंग से कब हुई थी? सर्वप्रथम जनगणना 1749 में हुई थी। और कहाँ पर, किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस सन में व्यवस्थित ढंग से जनगणना हुई थी, तो कब हुई थी? 1749 में हुई थी। और किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुई थी। इसके बाद व्यवस्थित ढंग से और योजना बनाकर जनगणना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। 10 की मतलब होता है 10 साल का उन्होंने ड्यूरेशन बनाया कि 10 साल में हम यहाँ पर जनगणना करेंगे। तो 1790 में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ पर? अमेरिका में व्यवस्था बनाई थी कि अमेरिका में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। और किस सन में हुई थी? 1790 में। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किस कार्यकाल में पूछ लिया जाता है कि किस कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। क्लियर हुआ? तो आपको क्या याद रखना है? सन याद रखना है। और किस कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद जो भारत में नियमित जनगणना कब शुरुआत हुई थी, अगर नियमित पूछ लिए जाए, है ना, अगर सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1872 लगाना है। और किस कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। क्लियर हुआ? और भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, मतलब रेगुलर जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और एक किस कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ये कंफ्यूजन होता है, तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है अच्छी तरह के। इसके बाद क्या लगाना है? आंसर लगाना है। अगर भारत में सर्वप्रथम पूछ लिया जाए तो 1872 लगाना है। और किस कार्यकाल में हुई थी सर्वप्रथम? लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद नियमित जनगणना मतलब रेगुलर जनगणना कब से चालू हुई है? ये कब हुई है? 1881 में हुई है। और किस कार्यकाल में हुई है? ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा देश कब आजाद हुआ? 1949 में। तो स्वतंत्रता के भारत की पहली जनगणना कब हुई है ना? स्वतंत्रता के बाद भारत की जनगणना कब हुई है? 1951 में हुई है। ये पूछ लिया जाए कि भारत आजाद हुआ था उसके बाद कब जनगणना हुई है, तो 1951 में हुई है। अब इसके बाद क्या है? भारत में 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना कौन से क्रम की है, ये पूछ लिया जाता है। तो कौन से क्रम की है? 1872। ठीक है। सर्वप्रथम कब हुई थी? 1872। 1872 के बाद 2011 लास्ट कब हुई हमारी? 2011 में हुई थी। तो 2011 की जनगणना कौन से क्रम की है? ये कौन से क्रम की है? ये 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं जनगणना। क्लियर हुआ? तो हमारा 2011 जनगणना कौन से है? 15वीं जनगणना है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर का, एक प्रति वर्ग किलोमीटर जो होता है उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, इसके क्या निकालता है? जन घनत्व निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? कुल जनसंख्या यहाँ पर लिखेंगे कि कितनी जनसंख्या है, और कुल क्षेत्र पर रहते हैं उसका निकालेंगे। ठीक है। तो हमारे भारत देश का कितना है? 382 है। कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का कितना वर्ग किलोमीटर है? 382। इसके बाद लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात होता है कि 1000 पुरुष में 1000 स्त्रियां होना चाहिए। अगर उसमें से 1000 पुरुषों में से अगर स्त्रियां 1000 से कम होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात। जैसे लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। क्लियर हुआ? तो 1000
जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अब इसका फार्मूला क्या होता है, कुल स्त्रियों की संख्या। यहाँ पर कुल स्त्रियों की संख्या करेंगे और यहाँ पर बटे में क्या करेंगे, पुरुषों की कुल संख्या, और कितना 1000 कर देंगे। क्लियर हुआ। तो हमारे भारत देश का लिंग अनुपात कितना है, 943, कितना है, 943 है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शिशु लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात में भी क्या होता है, शिशु लिंग अनुपात में भी इसी प्रकार से निकाला जाता है कि शिशु लिंग अनुपात में क्या होता है, 6 वर्ष से अधिक नहीं, 6 वर्ष से कम जो शिशु होते हैं उनके जनगणना लिंग अनुपात निकाला जाता है। तो हमारे भारत देश में कितना है शिशु लिंग अनुपात, 919। ठीक है, कई जगह 18 लिखा रहता है, पर आपको क्या लगाना सही, 919 लगाना है। क्लियर हुआ। ये हमारे जनगणना का कुछ टॉपिक कंप्लीट हुआ, आधा इसका हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मान लीजिए हम क्या कंप्लीट करेंगे कल, शिशु लिंग अनुपात क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जा रही, किस राज्य में कम जनसंख्या है, फिर इसमें किस राज्य में वृद्धि दर ज्यादा है जनसंख्या बढ़ने की, किसमें साक्षरता ज्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वाले उसमें तो बोर्ड में जगह नहीं बची है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया है आज, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, 1749 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, स्वीडन में हुई थी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद सर्वप्रथम जो है दशकीय जनगणना, मतलब योजना बनाकर, जैसे हम क्या करते हैं 10 साल में करना है या 5 साल में जनगणना करना है, तो दशकीय जनगणना सबसे प्रथम कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और कब हुई थी, 1790 में हुई थी ना। सन पूछ लिया जाए तो 1790 लगाना। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कहाँ चालू हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और किस सन में हुई थी, तो 1790 में हुई थी। क्लियर हुआ। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, सर्वप्रथम पूछा जाए तो आप क्या लगाना है, 1872 लगाना है। और किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। क्लियर। उसके बाद भारत में नियमित जनगणना हुई थी, कब हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। क्लियर हुआ। अब स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई भारत में, कब हुई, 1951 में हुई थी। क्लियर हुआ। इसके बाद सर्वप्रथम कब हुई थी, 1872। उसके बाद लास्ट कब हुई भारत में, 2011। तो 2011 जो जनगणना है वो कौन से क्रम की है, तो कौन से क्रम की है, 15वीं जनगणना है। क्लियर हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। क्लियर हुआ। तो भारत में कितना है जनसंख्या घनत्व, 382 है। इसके बाद लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात होता है 1000 पुरुषों में 1000 स्त्रियां होना चाहिए। अगर उससे कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात। तो भारत में कितना लिंग अनुपात है, 943 लिंग अनुपात है। क्लियर। इसके बाद हम शिशु लिंग अनुपात पढ़ेंगे कल।